Hello friends, I am Abhishek, your math teacher. How are you friends? I hope all of you are good. Friends, in the previous lecture, we will discuss about equivalence relation. What is the equivalence relation? उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और डिस्कशन में हमने ये सीखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन वैसे रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होंगे। उसके बाद से अगली कड़ी में इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद हमको एक जो नेक्स्ट टॉपिक समझनी है उसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल रखा और इस एग्ज़ाम्पल से हम इक्विवेलेंस क्लास को समझेंगे कि आखिर में इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। पहले इस क्वेश्चंस के बारे में हम देख लें और क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3 to 9 गिवन बाय आर इक्वल टू एक रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और उसी में ऐड करके कह रहा है फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लास, फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लास। तो अब मुझे ये समझना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सेम यही एग्जांपल मैंने सॉल्यूशन करा है इक्विवेलेंस रिलेशन का कि जो ये रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके आगे से हम कैरी ऑन करते हुए इक्विवेलेंस क्लास को इस क्वेश्चंस के बाय थ्रू समझेंगे कि आखिर में किसी क्वेश्चंस में व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस क्लास, आखिर में इक्विवेलेंस क्लास है क्या और इक्विवेलेंस क्लास को हम निकालते कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पहली कंडीशन ये है कि किसी भी क्वेश्चन का जो इक्विवेलेंस क्लास हम निकालेंगे तो तभी हम किसी रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे जब वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पहली कंडीशन, किसी भी रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास तभी निकलेगा जब वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दूसरी बात, पहला पॉइंट ये, दूसरे पॉइंट पर मैंने लिखा है, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी इसका क्या निकलेगा, इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन क्या गया है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं 3 स्टेपों में, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट कंडीशन, इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिवाइड्स ए इन सर्वल म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट A1, A2, etc। मतलब क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन आर कोई भी रिलेशन है किसी सेट पर डिफाइन है और जिस सेट पर वो डिफाइन है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, जब हम जो हमारे पास सेट गिवन होगा, जो हमारे पास सेट गिवन होगा, इस सेट को दो ऐसे सेटों में डिवाइड करना, दो ऐसे सेटों में डिवाइड करना जिसके पहले वाले सेट के भी सारे एलिमेंट इसी सेट के सबसेट हो और दूसरे वाले सेट के भी सारे एलिमेंट इसी सेट के क्या हो, सबसेट हो। पहला कंडीशन, इस सेट को उन दो सेटों में डिवाइड करना जिसके ये सारे एलिमेंट इस सेट के सबसेट हो और इस भी सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के क्या हो, सबसेट हो। दूसरी कंडीशन, जिस पे ये हमने एलिमेंटों को डिवाइड किया, ये सारे एलिमेंट इस रिलेशन, जो ये रिलेशन गिवन होगा उस रिलेशन की कंडीशन को वेरीफाई करें, उस रिलेशन की कंडीशन को वेरीफाई करें। जैसे मान लीजिए हमें इस क्वेश्चंस में हमको एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 to 9, मैंने इन दो सेटों को अलग अलग सेटों में डिवाइड किया, इसी सेट को
और इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के क्या है, सबसेट है। तो इन जो भी एलिमेंट हमने लिया है वो एलिमेंट ध्यान से देखिए। जैसे देखिए क्या रिलेशन क्या है, रिलेशन ए बी सच दैट a माइनस बी 2, मतलब a माइनस बी का जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 से क्या होगा, डिवाइड्स होगा। तो आप देखिए ध्यान सुनिए, 1 माइनस 3 आप लेंगे तो ये क्या आएगा, -2, 2 से डिविजिबल है। 1 माइनस 5 क्या आएगा, -4, 2 से डिविजिबल है। 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 लेंगे क्या आएगा, -6, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका मतलब जो भी हमने इसमें एलिमेंट लिए हैं वो एलिमेंट इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। एक अनदर लिख लीजिए, दूसरा कंडीशन A2, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया 2 4, तो 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, -2, या 4 माइनस 2 भी करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो ये -2 एंड 2 दोनों 2 से डिविजिबल है ना, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं। या 2 6 लीजिए तो 2 माइनस 6 भी क्या हो जाएगा, -4, ये भी डिविजिबल है। 2 8 ले लीजिए, 2 माइनस 8 -6, ये भी कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या सेंस है कि जो भी इस सेट को उन दो सेटों में मैंने डिवाइड किया जिसके सारे एलिमेंट इस सेट के सबसेट हो और साथ साथ ये दोनों सेटों के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन की कंडीशन को वेरीफाई करें। क्या करें, वेरीफाई करें। अब जब इस कंडीशन को वेरीफाई करें, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन ये है कि ये जो दोनों सेट हो A1 A2, ये जो दोनों सेट हो वो सेट म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट हो। क्या हो, म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट। और म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि दोनों सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन निकालें, क्या निकालें, इंटरसेक्शन निकालें, तो उसका रिजल्ट क्या है, फाई है। क्या है, फाई है। और लास्ट कंडीशन, जब इन दोनों सेटों का A1 यूनियन A2 दोनों सेटों का यूनियन निकालें तो हमेशा मुझे वो सेट A मिल जाए। A1 यूनियन A2 क्या मिल जाए, सेट A मिल जाए। ध्यान सुनिए, मैं एक बार पूरी चीज़ों को समराइज कर दे रहा हूँ। क्या, पहली कंडीशन, अगर क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास बोलेगा तो इक्विवेलेंस क्लास हम तभी निकालेंगे जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दूसरी बात, क्या, किसी भी सेट को दो ऐसे सेटों में डिवाइड करना, दो ऐसों सेटों में डिवाइड करना, दोनों सेटों के जो एलिमेंट हो इस सेट ए के सबसेट हो और साथ साथ ये जो भी एलिमेंट हम लिए रहेंगे ये एलिमेंट प्रॉपर इस रिलेशन की कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों A1 और A2 दोनों सेटों का इंटरसेक्शन, मतलब ये जो दोनों सेट हो वो ऑलवेज म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हो। मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, देखिए दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं, 1 3 5 7 9 2 4 6 8 दोनों में कोई कॉमन ना हो तो उसका रिजल्ट क्या है, फाई है। और साथ साथ दोनों सेटों का जब मैं यूनियन निकालूं, मतलब A1 यूनियन A2 करूं, तो हमेशा जो मुझे रिज़ल्ट मिले वो सेट A के मिल जाए। वैसी कंडीशन में इक्विवेलेंस क्लास हम लिखेंगे कैसे, वैसे कंडीशन में इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे कैसे, तो हम दिखाएंगे 1 पर्टिकुलर इस एलिमेंट को रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग क्या कर रहा है, जो 1 इक्विवेलेंस क्लास है, जो पर्टिकुलर ये एलिमेंट है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग। और क्या इसमें कंटेन कर रहा है, 1 में। अब इस 1 में कौन कौन से क्लासेस हैं, तो आप लिख देंगे सर 3 है, 5 है, 7 है एंड क्या है, 9। वैसे ही आप इक्विवेलेंस क्लास क्या लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ से मैं हटा दे रहा हूँ, ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूँ। अब इसको ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2
इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग क्या, अब 2 वाला जो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग है वो क्या लिख सकते हैं, वो 4 कर रहा है, 6 कर रहा है और क्या कर रहा है, 8 कर रहा है, 4 6 और क्या कर रहा है, 8 कर रहा है। इस बात देखिएगा, पर्टिकुलर एलिमेंट की जो नेमिंग होती है उसी से क्लास को हम डिफाइन करते हैं, सेट से नहीं, सेट से नहीं। क्यों, रीज़न है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में किसी ने A1 जो सेट है वो उसमें A1 में किसी ने ये एलिमेंट रख लिया, A2 में क्या कर लिया, ये एलिमेंट रख लिया। तो अगर आप अगर यहाँ पे लिखेंगे A1 जो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, तो अब पता चला कि किसी ने A1 में 2 4 6 8 रखा था और किसी ने A1 में 1 3 5 7 रखा था, तो इसलिए आंसर ये डिफरेंट आने लगते हैं। इस वजह से जो पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की नेमिंग से ही उनकी क्लास की नेमिंग की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मतलब इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, अब 1 क्या कर रहा है, 3 को कर रहा है 5 7 9, एज शोन 2 को इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 4 6 8। क्लियर है, क्लियर है, तो नोट करिए। उसके आगे अब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है क्या, क्वेश्चन गिवन है कि R इन अ सेट A, एक रिलेशन दिया है, सेट A पे डिफाइन है। सेट A क्या कह रहा है, सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 4 14 तक, और इस सेट A पर एक रिलेशन डिफाइन है R क्या कह रहा है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है आपसे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक है, और तीसरा कह रहा है क्या ये ट्रांजिटिव है। पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों की कंडीशन को पूछ रहा है। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहली कंडीशंस में आपको क्या है, मुझे रिफ्लेक्सिव देखना है। तो आप मुझे बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कंडीशन पढ़ा है कि इफ़ कोई एलिमेंट A है जो सेट A का पार्ट है, अगर रिलेशन में मिलता है तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव है। अब आगे ध्यान सुनिएगा, मैंने लेट कर लिया रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाने के लिए 1 बिलोंग्स टू सेट A, 1 है ना, इसमें 1 है। अब इस पे रिलेशन क्या है, देखिए क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब ये x y इसी कंडीशन पे रहेंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब आप ये भी कह सकते हैं y इक्वल टू क्या 3x। देखिए आप इसको इधर ले जाएंगे तो क्या कहेंगे, y इक्वल टू 3x, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो सेट A ही से ना बिलोंग करेगी, पहले वाले से, और y भी सेट A से, क्योंकि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब A में भी 1 से 14 है, A में भी 1 से 14 एलिमेंट है। तो अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ 1 लेता हूँ, x की वैल्यू 1 लेता हूँ, y क्या हो जाएगा 3। तो ये मुझे बताइए इस कंडीशन पे अगर 1 1 से बिलोंग करेगा तो 1 इज़ बिलोंग्स टू R, कभी करेगा, क्योंकि आप x अगर 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है। तो 1 1 आएगा नहीं, तो इज़ नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अगले आइए, इसको हटा दें। अगला आइए, इस पे अगले पे क्या है, दूसरा कंडीशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या सीखा है, ए बी इज बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाइज दैट बी ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम पर्टिकुलर पहले ए बी को लेट करेंगे कि ए बी रिलेशन में है, तो मैं वो एलिमेंट लूँगा जो ए बी में मिलेगा। जैसे आप रिलेशन क्या दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसको मैं कह सकता हूँ y इक्वल टू क्या 3x। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू अगर 1 रख ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब 1, 3 रिलेशन में मिलेगा, 1, 3
रिलेशन में मिलेगा। आप देख भी सकते हैं जब यहाँ पे आप पुट करेंगे 1 की वैल्यू तो क्या होगा, 3 1 जा 3 और माइनस वाई, 3 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसका रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे क्या, 3, 1। तो ये बताइए क्या यहाँ पे आप 3 रखेंगे तो ये 3 3 जा 9 -1 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब 3 × 3 -1 रखेंगे तो 0 के इक्वल आएगा ही नहीं। तो इस रिलेशन की कंडीशन को ये 3 1 बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब 3 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, थर्ड पार्ट आता है ट्रांजिटिव का। अगला पार्ट क्या आता है, ट्रांजिटिव का। ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, तो आपको क्या चाहिए सर, ए सी रिलेशन में हमको चाहिए। तो आप आइए, आप वो रिलेशन लीजिए जो पहले कंडीशन मान लीजिए मैं पहला क्या रख लेता हूँ, 1 3 रिलेशन में मिलेगा। अरे देखिए आप इस कंडीशंस को समझ सकते हैं। यहाँ पे 3x - y = 0, मतलब y = 3x। y की जो वैल्यू होगी x के 3 टाइम्स होगी, मिल गया। एंड अब बी सी चाहिए तो जो नंबर 3 से स्टार्ट हो, तो अगला नंबर उसको क्या मिल जाएगा, 9। 3 टाइम्स होगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 - 9 0। तो अभी बताइए ए बी मिला, इसको बी सी मिला, तो क्या ए सी कंडीशन को वेरीफाई करेगा। ए सी का मतलब 1 9, तो 1 9 इज़ बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1 9 रखेंगे यहाँ पे, आप खुद ही देखिए, अगर y यहाँ पे रखेंगे, x रखेंगे 1, तो y 9 आएगा कभी नहीं आएगा। तो y 1 9 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इस कंडीशन पे जो भी रिलेशन दिया है वो तीनों नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, नहीं ट्रांजिटिव है। रही बात, अगर आपको कॉपी करने में दिक्कत आ रही होगी तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके कॉपी नोट डाउन कर सकते हैं।